रूपचाई चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। आज हम शंभू जी पे बात करेंगे, अपने भोले शंकर पे बात करेंगे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर पति पत्नियां में बराबर कलेश प्रायः क्लेश होते रहता है, आप लोगों में झगड़ा बढ़ते रहता है और आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख मानते हैं, या एक दूसरे की बात पे भी करना चिढ़ बढ़ता है, बात नहीं सुनती हैं, या पति अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है, या पत्नी अपने पति की बात नहीं सुनता है, वैसे जगह पे आपके दाम्पत्य जीवन पे आपका बराबर झगड़ा और कलेश भरा हुआ है, कोई प्रेम नहीं बचा, या लगता है कि नहीं अब डाइवोर्स का नौबत आ रहा है, वैसे स्थिति में आप एक चीज़ भगवान भोलेनाथ के शरण लीजिए। अब मैं इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे 12 महीने में हर मंथ में दो जो होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हमारा ये होता है कि प्रदोष व्रत होता है। तो दोनों प्रदोष व्रत जो आते हैं, महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है। उस प्रदोष व्रत में आप एक उपाय कर करके और आप एकदम शिव जी को पूजा कर करके उन पे जल अर्पित कर करके और अपनी उस दिन फास्टिंग उपवास रख करके आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपने घर में जो क्लेश हो रहा है उसे बंद कर सकते हैं। पति पत्नी में दोनों में प्यार, पारस्परिक प्यार बन सकता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। इसके लिए आपको उपाय करना है। उपाय ये करना है कि हम बराबर देखते हैं कि हमेशा ये होता है कि घर में क्लेश हो रहा है, मेरी बात नहीं मान रही है, उससे बहुत सारा दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, घर में बहुत तरह का विकार पैदा होता है, तनावपूर्ण माहौल हो जाता है, जो ये नहीं होना चाहिए। तो आप प्रदोष व्रत के दिन, आप प्रदोष व्रत जिस दिन होता है वो भी पता चल जाएगा। अगर आप ठाकुर प्रसाद कैलेंडर को देखते हैं तो उसमें प्रदोष व्रत आता है 2 दिन। इस मंथ में आपको 17 और 3 मई को और 17 मई को था, उसी तरह से नेक्स्ट मंथ में भी आपको आने वाला है प्रदोष व्रत 2 दिन। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाले दिन आप करेंगे यह उपाय, क्योंकि आप अगर शिव जी की पूजा करते हैं प्रदोष व्रत के दिन, उनका उपवास करते हैं, अगर पत्नी है तो पत्नी के पति के लिए कर सकते हैं, और पति अपने पत्नी के लिए भी कर सकता है, क्योंकि घर दोनों का होता है, घर दोनों को दाम्पत्य जीवन बचाना होता है। तो ये जो, जैसे मैं इनके लिए कि उदाहरण के लिए मैं आपके पास लेकर के आई हूँ, आपको दिखाने के लिए कि कैसे करना होता है। ज़्यादातर हम लोग जाते हैं और शिव जी पे सीधा जल जो है ना शिवलिंग पे शुरू कर देते हैं चढ़ाना, ये नहीं करना होता है। आप ये जलाधारी जो यहाँ पे हैं, पहले तो यहाँ पे कार्तिक और यहाँ गणेश हैं, ये मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ कार्तिक, यहाँ जो है कार्तिक है और यहाँ गणेश है। तो ये कार्तिक और गणेश को आप यहाँ पे उनको पहले जल अर्पित करें, फिर आप जलाधारी पे यहाँ पे गिराएं, माता पार्वती पे पहले आप जल को गिराएं, और तीसरी बार में आप यहाँ पे शीर्ष पर आप जल को अर्पित करें। ये करना है, और ये प्रदोष व्रत के दिन आप ये उपाय करें। आप उस दिन उनकी पूजा करें और अपनी बातों को रखें कि मुझे ये, हमेशा हम लोगों का झगड़ा होते रहता है, हमारी बात एक दूसरे में नहीं बनती और हमारा जीवन खराब होने की स्थिति पे आ चुका है। तो ये काम अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगा और आपको आपके घर परिवार बचेंगे। तो आप यह उपाय कर लें, जरूरी है यह उपाय करना, क्योंकि एक ऐसा मतलब साल में शिवरात्रि एक बार आता है, सोमवारी एक बार आता है, लेकिन प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है। आप उन दोनों दिन आप उपाय कर सकते हैं। ये उपाय से आपका दाम्पत्य जीवन, यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा होगा। हमेशा आप दोनों सुख संपदा में हमेशा विराजमान रहिएगा। इसलिए आप इस चीज़ को जरूरी है कीजिए, और अपने भगवान के प्रति, अपने शिव जी के प्रति सच्ची निष्ठा से आप अगर ये काम करेंगे तो आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा, और आप दोनों में कभी भी झगड़ा तनाव नहीं होगा। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाती हूँ, इसलिए मेरा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अंत में राधे राधे जी।